गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशीष सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेस जौनपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट, जिसे आप लोग समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है, सुरक्षित स्कोर कार्ड क्या होता है, कब तक यह शिक्षक भर्ती आ सकती है, जो 2023 और 24 के मध्य में संभावना है आने की। तो चलते हैं, देख लेते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो बात सबसे पहले कर लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए कोई भी एक टीचिंग कोर्स जैसे कि डीएलएड होता है, बीटीसी जिसे कहा जाता है, या फिर बीएड डीएड इत्यादि कोर्सेज हैं, और भी कोर्सेज हैं जो आप कर करके यूपी टेट अथवा सी टेट दोनों में से कोई एग्ज़ाम यदि आप पास किए हैं तो आप आसानी से एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं कि सुपर टेट अर्थात यूपी की शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं। अगर अब बात कर ले सुरक्षित स्कोर की, तो जैसा कि आपने पिछली भर्ती में देखा था 69,000 वाली भर्ती में, कि सामान्य वर्ग के लिए जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क था वो 97 था, 97 था, जबकि अन्य ओबीसी या एसटी हैं या एसटी हैं उनके लिए जो है वो 90 था। बट ये सेफ स्कोर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पास आउट मार्क है, 150 प्रश्न आते हैं, वहाँ से आपको इतना गेट करना होता है। बट अगर सेफ स्कोर की बात करें, जैसे ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी आने वाली वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी में पदों की संख्या कम आती है, सपोज करिए कि जैसे 19,000 आ गया, 20-22,000 आ गया, फिर तो ये सेफ नहीं है। 97 अगर आप पा जाते हैं तो फिर ये सेफ नहीं रह जाता। फिर कम से कम आपको 120 से एबव ही नंबर लाने पड़ेंगे, 130 भी हो सकता है वो। अगर बात करें जैसे मान लीजिए 97,000 आ गया या 70,000 वैकेंसी आ गई, समथिंग ऐसे आ गया, तो फिर ठीक है, वो आपके नंबर्स कम रहेंगे चलेगा, क्योंकि आपका जो एकेडमिक होता है वो भी इसमें ऐड होती है, उसकी भी मेरिट। जैसे आपने 10वीं पास किया हुआ है, इंटर पास किया हुआ है, या आपने डीएलएड किया हुआ है, या बीएड किया हुआ है, या अन्य कोई कोर्स किया हुआ है टीचिंग का, तो उसके भी नंबर यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेट होते हैं। तो भर्ती जो है वो आपके मेरिट पे होगी, जो आपकी एकेडमिक है प्लस आपका जो सुपर टेट का मार्क है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से आप सुपर टेट में यदि कम नंबर पाते हैं और एकेडमिक अच्छा रहता है तो फिर हो सकता है। अगर आपका एकेडमिक कम है तो आपको सुपर टेट में अच्छे से अच्छे नंबर गेट करना होगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा में हम देखते हैं किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कहने का मतलब माइनस मार्किंग नहीं होती है। 150 प्रश्न आने हैं आपके, और उसके लिए आपको 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करें अगर इसके कंप्लीट सिलेबस की, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है जो 150 प्रश्न आते हैं, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस में हम भाषा की। किसकी? भाषा की। तो भाषा आप जानते हैं, जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है। तो ये जो भाषाएं हैं इनसे भी आप कितने नंबर गेट कर सकते हैं, ये सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सुपर टेट का, आपको इस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी 20 अंकों की आती है। कितने अंकों की? 20 अंकों की। कुल भाषा से 40 अंक आते हैं, हिंदी 20 आती है, अंग्रेजी 10 आती है, और 10 संस्कृत आती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हो, नहीं चाहते एक भी नंबर मिस हो, तो आप चाहे तो किताबों की बात कर ले तो एक कोई सामान्य हिंदी की लूसेंट आती है, उसको पढ़ लीजिए, या हरदेव बाहरी की किताब पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं हम। तो ये आपका निश्चित रूप से हेल्प करेगा, आपको 20 से 20 अंक पूरे के पूरे दिला सकता है, या एक अंक आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी प्रिपरेशन रहती है। तो आप कोशिश करिए कि हिंदी यही पढ़िए, लूसेंट सामान्य हिंदी या तो पढ़िए, या हरदेव बाहरी की पढ़िए, या समथिंग हेल्प आप यूट्यूब से ले सकते हैं। तो ये 20 नंबर आपके निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे, 20 का 20 आप पा सकते हैं। अगर हम दूसरे पार्ट की भाषा में बात करें तो अंग्रेजी होती है। कौन सी? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी तो आप पढ़ते आए हैं लगातार, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, या फिर लूसेंट आती है अंग्रेजी की भी, उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। वैसे यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, रिवीजन क्विक हो जाता है। और लूसेंट पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं हम। तीसरा होता है आपका संस्कृत। तो संस्कृत तो आप यूपी टेट सी टेट में लगातार पढ़ते आए हैं, फिर भी अगर आप बेटर और प्रिपरेशन चाहते हैं तो प्रसिद्धि विद्यालयों में एक मंजरी नाम की बुक चलती है संस्कृत की, वो लेकर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और कुछ यूट्यूब से भी देख लीजिएगा आप लोग।
अब हम बात कर लेते हैं गणित की। अक्सर मैंने देखा है कि सुपर टेट की परीक्षा में गणित एक टिपिकल विषय के रूप में उभर के आता है लोगों के सामने, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप गणित के लिए आर एस अग्रवाल की किताब ले लीजिएगा और यूट्यूब पे भी वीडियोज देख लीजिएगा। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको आसानी से गणित के 20 अंक तैयार करा देंगे। प्लस प्रैक्टिस सेट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आसानी से आपका ये 20 अंक क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा 40 नंबर कहाँ से आया था? भाषा से। 20 हिंदी से, 10 अंग्रेजी से और 10 संस्कृत से। 20 नंबर आपका आया है अब गणित से। कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 60 हो चुकी है यहीं पे। अब रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग 5 नंबर की आती है। 5 नंबर आप रीजनिंग तैयार करिएगा। नॉर्मल रीजनिंग आती है, आसानी से कर लेंगे आप लोग। सूचना तकनीकी की बात करें तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीज़ें आती हैं 5 नंबर की, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं बाल विकास से 10 नंबर का आना है, शिक्षण कौशल से 10 नंबर का आना है और जीवन कौशल से भी 10 नंबर का आना है। ये 30 नंबर आप एक तरीके से समझ सकते हैं बाल विकास से रिलेटेड आना है आपका कुल, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान से 30 नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बाल विकास से 10 है, शिक्षण के कौशल से 10 है, जीवन के कौशल से 10 है। और जीवन कौशल तो आप डीएलएड की बुक में आसानी से तैयार कर लोगे। और बाल विकास और ये जो शिक्षण कौशल, ये दोनों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। यूपी टेट सी टेट में आप पढ़े हैं इसको। और अगर हम आगे बात करें तो अगला जो होता है वो आपका होता है करेंट अफेयर व जीके का पोर्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ना, करेंट अफेयर और जीके का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 अंक आता है। कितने अंक का? 30 अंक का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो एग्जाम से पहले अगर हम बात करें करेंट अफेयर की, तो जब आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके 1 वर्ष के पीछे का पूरा आप पढ़ लीजिएगा। प्लस यूपी का जीके अवश्य पढ़िएगा और ओवरऑल जीके भी पढ़िएगा, जिससे आपके 30 नंबर आसानी से हो जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिएगा इस चीज़ को। अगला बात करें तो आपका है पर्यावरण प्लस सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस, जहाँ से आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें फॉलो करिएगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा। आसानी से ये भी आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कुछ यूट्यूब का भी आप सहारा ले लीजिएगा। विज्ञान, ये भी एक तरीके से देखिए तो आपका 10 अंक का आता है। आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका सुपर टेट का सिलेबस था, जहाँ से आप एक नई शिक्षक भर्ती आप जानते हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द देखने को आपको 2023 में ही मिल जाए या फिर 2024 तक तो अवश्य मिल जाएगी। तो आप अपने आप को तैयार करिए इस भर्ती के लिए। और एक बार कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह चैनल आपको न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा, अपितु कंप्यूटर की क्लासेस भी यह चैनल आपको प्रदान करता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ संध्या।